अब सबसे बड़ी चीज़ आ गई भाई, सबसे बड़ी चीज़ आ गई एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। क्या? एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, कि भैया हमारा डिज़ाइन क्या होगा, समझना होगा। सिंगल ग्रुप डिज़ाइन, पहला तो हमारा ये है कि दो तरीके के डिज़ाइन होते हैं। एक तो होता है सिंगल ग्रुप, जिसमें एक ही ग्रुप होगा। दूसरा है टू इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। ओके, पहले हम इसको समझते हैं, सिंगल ग्रुप को, यानी एक ग्रुप है हमारा ए, ठीक है, ए ग्रुप है। अब आ जाओ, पहले इस पे कौन कौन सी डिज़ाइन बन सकती है। पहला है वन शॉट केस स्टडी, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पहला है वन शॉट केस स्टडी। इसमें क्या होगा, ये देखिए, इसमें ये होगा कि हमारे पास जो है, जो इसका इफेक्ट है वो हमारे पास आ चुका होगा। ओके, अब हमें इफेक्ट तो हमारे पास है, लेकिन हमें कॉज को ढूंढना है। यानी ये किसकी तरह है, एक्स पोस्ट फैक्टो जो रिसर्च होती है उसकी तरह है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लुक्ड फॉर। ओके, हम क्या करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, जैसे कि हमारे क्लास में बहुत बच्चे क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। किसी का नेट जेआरएफ नहीं निकल रहा है, किसी का क्या नहीं निकल रहा है, नेट जेआरएफ नहीं निकल रहा है, इतने पढ़ाने के बावजूद भी। तो हम क्या करेंगे, पेन कुछ विजिबल नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये मान लीजिए बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं हमारे क्लास में, ठीक। अब फेल होने है तो हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम देखेंगे कि भाई फेल क्यों हो रहे हैं, फेल क्यों हो रहे हैं, कॉज को ढूंढेंगे, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम ढूंढेंगे। ओके, तो जाहिर सी बात है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ढूंढेंगे, हम रिसर्च करेंगे, हमको ये पता चलेगा कि भैया हमारे मास्टर जी ही सही नहीं पढ़ा रहे हैं, मास्टर जी की पढ़ाई में ही कुछ कमी है। या तो ये निकल के आएगा, या तो ये निकल के आएगा भैया आप लोग वीडियो ही नहीं देखते हैं सही से, यानी आप लोग में कमी है, हमारे मेथड में कमी है, या हमको अपने मेथड को और इनोवेट करना है, तो कुछ ना कुछ कमियां निकल के आएंगी। तो ऐसे स्टडी को वन शॉट केस स्टडी कहते हैं, जिसमें कि हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल तो होता है, बट हम उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, कॉज को ढूंढते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड क्या है, जब हमारे पास रिजल्ट होता है, हमारे पास उसके इफेक्ट होता है और हम कॉज को ढूंढते हैं, ये वैसे ही है। अब इसको करते हैं क्लीन, क्या करते हैं इसको, क्लीन। फिर आओ वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिज़ाइन। ओके, अब फिर इसमें वन ग्रुप ही होगा, क्या होगा, इसमें वन ग्रुप होगा, वन ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर डिज़ाइन, यानी इसमें हमारे क्या होगा, प्री टेस्ट, इसी का हम क्या करेंगे, प्री टेस्ट करेंगे, और इसी ग्रुप का हम क्या करेंगे, पोस्ट टेस्ट करेंगे, ठीक है। हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन रही है, क्योंकि मेरे पास टैबलेट नहीं है, मैं फ़ोन पे पढ़ा रहा हूँ। तो बोलो यूट्यूब वालों को कि मुझे क्या दे दें, एक टैबलेट दें। ओके, तब हम और अच्छे से करेंगे चीज़ों को। अभी फ़िलहाल जितने हमारे पास रिसोर्स है उससे हम काम चला रहे हैं। वन ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर, अब देख लो इसमें क्या है कि पहले हम प्री टेस्ट करेंगे, फिर उनको भाई हम ट्रीटमेंट देंगे, खूब मारेंगे पीटेंगे, वैसे पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम पोस्टेड ले लेंगे, देखेंगे कि हमारा रिजल्ट कैसा आया। तो अगर हम मार पीट के पढ़ाएंगे बच्चों को, तो हमारा पोस्टेड, जाहिर सी बात है, मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आएंगे। तो हमें बड़े ही प्रेम से पढ़ाना पड़ेगा, नए नए मेथड इनोवेट करने पड़ेंगे, ठीक है, आईसीटी की मदद लेनी पड़ेगी। उसके बाद हम देखेंगे तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट में अंतर आएगा। पहले जहाँ बच्चे फेल हो रहे होंगे, उसके बाद अब बच्चे हमारे क्या होंगे, पास हो जाएंगे। ये किस में करेंगे हम, वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिज़ाइन, याद कर लो। पहला क्या है, वन शॉट केस स्टडी, ओके, जिसमें हम क्या कर रहे थे, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ढूंढ रहे थे। सेकेंड आ गया वन ग्रुप बिफोर आफ्टर डिज़ाइन, वन ग्रुप बिफोर एंड आफ्टर डिज़ाइन, यानी प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट। अब आ जाओ, फिर करो साफ, फिर बनाओ एक ग्रुप। अब आ जाओ टाइम सीरीज डिज़ाइन, इसमें भी प्री टेस्ट होगा
पोस्ट टेस्ट होगा, लेकिन इसके बीच में टाइम ड्यूरेशन होगा बच्चा, समझ में आया? इसके बीच में एक लंबा समय होगा, एक क्या होगा, टाइम इंटरवल होगा। वैसे इंटरवल ही मतलब टाइम वो होता है समय, तो एक इंटरवल होगा। ओके, यानी जैसे आज हम ले लिए कोई प्री टेस्ट ले लिए, ओके, हमने बच्चों को क्या किया, प्री टेस्ट ले लिया और कोई मेथड से पढ़ा दिया, ठीक है, और पोस्ट टेस्ट ले लिया। ओके, फिर हम क्या करेंगे, कुछ समय बाद फिर टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो हमारे क्या होगा, दोनों में क्या होगा, समय का एक अंतराल होगा। ओके ओके, अब आ जाओ काउंटर बैलेंस डिज़ाइन पे। जो भी कन्फ्यूज़न होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कभी कभी क्या होता है ना कि हम समझाते हैं, दिमाग में कुछ और रहता है, आदमी बोल कुछ और जाता है। ओके, तो उस चीज़ों को ध्यान में रखना, गलती सबसे हो जाती है। तो उस चीज़ को भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या हमसे कुछ गलती हो जाए तो भैया बता देना कि गुरुजी आपसे ये गलती हो गई थी, थोड़ा करेक्ट कर लो। तो हम करेक्ट कर लेंगे। हम भी क्या है, भगवान नहीं है, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, है ना, निकल जाता है कभी कभी इधर उधर, है, माफ़ कर देना, गलती से निकल जाते हैं। तो तीसरा क्या है, टाइम सीरीज हो गया। चौथा है काउंटर बैलेंस डिज़ाइन। काउंटर बैलेंस भाई जाहिर सी बात है कि हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक ग्रुप को हमें देखना है कि भाई हमें कौन सा मेथड इफ़ेक्टिव है। तो हम अगर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ले लेते हैं और इसको हम लोग पहले प्री टेस्ट लेंगे, फिर पोस्ट टेस्ट लेंगे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से। लेकिन हम ये देखेंगे कि कोई भी ऐसा तो वेरिएबल नहीं है, कोई ऐसा बाहरी वेरिएबल तो नहीं है जो हमारे टेस्ट को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। काउंटर बैलेंस में हम ये देखेंगे कि जो हमने जो ये मेथड से पढ़ाया है बच्चों को, जो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट लिया है, तो ये इस मेथड का ही असर है। ये जो पोस्ट टेस्ट में रिजल्ट है उसी का असर है कि नहीं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए या तो हम किसी एक और मेथड से भी पढ़ाएं, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ा ले, स्टोरी टेलिंग से पढ़ा के देखें, ठीक है। तो हम इस स्टोरी टेलिंग से पढ़ाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाएंगे, तो डेमोन्स्ट्रेशन से पढ़ाने पे हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, स्टोरी टेलिंग से पढ़ाने पे अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो डिफरेंस आ रहा है वो मेथड की वजह से ही आ रहा है, ना कि किसी बाहरी कारण से। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ये हो गया क्लियर? नहीं हुआ होगा क्लियर दोबारा पूछना, दोबारा इसके कभी विस्तार से वीडियो बना देंगे केवल डिज़ाइन पे। चलो अभी जय श्री राम बोलो, आगे चलो। अब आ जाओ भाई टू ग्रुप पे। अब किस पे आ जाओ, टू इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। अब इसमें क्या होंगे, हमारे पास दो ग्रुप होगा। अब हमारे पास क्या होगा, दो ग्रुप होगा। एक होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल, एक होगा हमारा, एक कौन सा होगा, एक होगा हमारा कंट्रोल। ओके, एक होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल। अब इसमें क्या है, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन स्टडी, ठीक है। अब स्टैटिक ग्रुप में होगा टू डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। इसका एक ही बार स्टडी होगा, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कुछ नहीं होगा। इसका क्या होगा, एक ही बार स्टडी होगा, और उस एक बार की स्टडी में हम देख लेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो एग्जांपल से समझ में आता है। ओके, टू डिफरेंट ग्रुप्स की स्टडी होगी, सॉरी इसमें एक्सपेरिमेंटल ये कंट्रोल नहीं होगा। इसमें दो ग्रुप होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए ग्रुप बी हम सीधे देख लेंगे इस ग्रुप में कि भाई इंटेलिजेंस लेवल जो है, एक में हम ले लेंगे गांव के बच्चों को, एक में ले लेंगे शहर के बच्चों को, और ये गांव के बच्चे, ये शहर के बच्चे। तो हम देखेंगे कि इन दोनों के जो दोनों बच्चे हैं, दोनों ग्रुप के बच्चे हैं, उनमें से मैथमेटिक्स किसकी अच्छी है, कैलकुलेशन किसकी अच्छी है, गांव वाले बच्चों की कि शहर वाले बच्चों की। एक ही बार में स्टडी कर लेंगे, इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन की हम
केवल क्या करेंगे, एक ऐसे डेटा कलेक्ट करेंगे जो कि हमारा क्या करेगा, दोनों को जो डिफरेंस है वो बताने में हेल्प करेगा, कंपैरिजन करने में हेल्प करेगा। समझ में आया? जैसे एक जंगल के बंदरों को ले लें, मंकी ले लें, सिटी के जो सिटी में रहते हों, और एक ऐसे मंकीज की स्टडी करें जो हमारे जंगल में रहते हों, दोनों की स्टडी करें, ठीक है। तो ऐसी स्टडी को क्या कहेंगे, स्टैटिक ग्रुप कंपैरिजन डिज़ाइन। ओके, पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन। अब इसमें ये होगा कि इसमें 2 ग्रुप होगा, लेकिन इस ग्रुप में क्या होगा, वही पुराना मेथड। आइए पुराने मेथड पे चलते हैं, साफ करते हैं पहले। हाँ, दूसरा जो ग्रुप होगा, ये 2 ग्रुप होगा, लेकिन एक क्या होगा, एक होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल, एक होगा कंट्रोल। अब इसमें क्या करेंगे, हम दोनों को एक मेथड देंगे, इसको एक मेथड से पढ़ाएंगे, इसको दूसरे मेथड से पढ़ाएंगे, और हम क्या कर लेंगे, सीधे पोस्ट टेस्ट, यानी इसको हम नए मेथड से पढ़ा रहे हैं, इसको ट्रेडिशनल मेथड से ही जैसे चल रहा था क्लास ऐसे करा रहे हैं, क्योंकि इसको हमने कंट्रोल करना है। तो अब बाद में पोस्ट टेस्ट ले लिया, कोई इसमें प्री टेस्ट नहीं होगा। अगले में क्या होगा, प्री टेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। जो थर्ड वाला है, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट इक्विवेलेंट ग्रुप डिज़ाइन, इसमें हम क्या करेंगे, सीधे हम प्री टेस्ट जोड़ देंगे, यानी हम ट्रीटमेंट से पहले भी देख लेंगे बच्चों का अचीवमेंट क्या है, यानी इसमें क्या कर लेंगे, प्री टेस्ट को छोड़ देंगे। अब आ जाएगा काउंटर बैलेंस रेंडमाइज 2 ग्रुप डिज़ाइन। ओके, ये भी आ गया। इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमारे पास होगा, जैसे कोई ग्रुप है, ओके, मान लो ग्रुप है, इसको हमने ए ट्रीटमेंट दिया, इसको बी ट्रीटमेंट दिया। पहले हमने ले लिया प्री टेस्ट ले लिया। प्री टेस्ट लेने के बाद हमने इसको किसी मेथड से पढ़ाया, ठीक है, शहर के बच्चों को किसी मेथड से पढ़ाया, गांव के बच्चों को किसी मेथड से पढ़ाया, यानी ए मेथड से इनको पढ़ाया। सो गांव शहर छोड़ो, सेक्शन ए क्लास को हमने सेक्शन ए क्लास के बच्चों को हमने एक्स मेथड से पढ़ाया, और सेक्शन बी क्लास के बच्चों को हमने वाई मेथड से पढ़ाया, और हमने रिजल्ट देखा, पोस्ट टेस्ट में रिजल्ट देखा, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इन बच्चों को थोड़े समय बाद इन्हीं बच्चों को हमने क्या किया, वाई मेथड से पढ़ाया, और इनको हमने क्या किया, एक्स मेथड से पढ़ाया। फिर हमने पोस्ट टेस्ट ले लिया, फिर हमने रिजल्ट को देखा, उसके बाद हम क्या करें, कंपेरिजन, यानी काउंटर बैलेंस रेंडमाइज 2 ग्रुप डिज़ाइन। यानी हम जो ग्रुप होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अपोजिट करके भी स्टडी कर लेंगे। ओके, अपोजिट करके भी स्टडी करेंगे, यानी एक बार मेथड एक्स इस पे लगाएंगे, फिर एक्स वाई इस पे लगाएंगे, फिर आगे पोस्ट टेस्ट लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम अपने पास रख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम वाई ग्रुप से पढ़ाएंगे, और फिर इसको एक्स से पढ़ाएंगे, और फिर हम रिजल्ट देखेंगे, यानी 2 बार टेस्ट ले लेंगे दोनों का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काउंटर बैलेंस रैंडमाइज 2 ग्रुप डिज़ाइन। ओके, इतना लिख लेंगे तो आपको तो मतलब सारे नंबर आप ही को मिल जाएंगे, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया। अब आ जाते हैं हम सोलोमन 4 फैक्टर डिज़ाइन, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन, इसमें क्या करते हैं बच्चों, देखो ये बड़ा ही समझने वाली बात है। इसके लिए तो हमें ना ये एक वही लेना होगा, देखिए पहले चीज़ चल रहा है, हाँ चलो दिख रहा है, इसको समझो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही ऐसा एक्सपेरिमेंट है कि अगर इस एक्सपेरिमेंट से कोई भी चीज़ें प्रूफ की जाती हैं तो वो फिर जल्दी उसको कोई नकार नहीं सकता है, कोई जल्दी कमी नहीं निकाल सकता है। ओके, इसमें तो पहले क्या नाम है, 4 ग्रुप ले लिए जाते हैं, 4 है ना, 4 ग्रुप डिज़ाइन है ना, तो इसको हमने क्या कहे, 4 ग्रुप ले लो, इसको हमने क्या करेंगे, क्या करो, 4 ग्रुप लो, ठीक है, 4 ग्रुप हो गया। अब क्या होगा कि पहले नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी, ए नहीं लिख रहा है, क्यों नहीं लिख रहा है, लिख गया, ए बी सी डी, 4 ग्रुप ले लिया हमने, ठीक है। 4 ग्रुप लेने के बाद देखो,
पहले में हम प्री टेस्ट, पीटी का मतलब प्री टेस्ट, यहाँ पे भी लिख लो प्री टेस्ट, यहाँ पे भी लिख लो प्री टेस्ट, यहाँ पे भी लिख लो प्री टेस्ट। यानी पहले ग्रुप में हम प्री टेस्ट नहीं देंगे, ध्यान देना। पहले ग्रुप में हमने प्री टेस्ट क्या किया, पेन लेते हैं, कलर भी चेंज करते हैं। पहले ग्रुप में प्री टेस्ट हमने नहीं दिया, ठीक है। दूसरे ग्रुप में भी प्री टेस्ट नहीं लिया, तीसरे ग्रुप में प्री टेस्ट लिया और इसमें भी प्री टेस्ट लिया। 4 रैंडमाइज ग्रुप हमने लिए, रैंडमली सेलेक्ट किया 4 ग्रुप को, और हमने क्या किया, पहले ग्रुप को प्री टेस्ट नहीं दिया, दूसरे ग्रुप को भी प्री टेस्ट नहीं दिया, और जो सी था उसमें प्री टेस्ट लिया और डी में प्री टेस्ट लिया, दोनों में प्री टेस्ट लिया। अब आ जाओ अपने वापस उसी कलर पे। हाँ, अब आता है ट्रीटमेंट, जो हम ट्रीटमेंट देंगे, यानी किसी मेथड से पढ़ा रहे हैं या उनको कोई हम कोई गाइडेंस एंड काउंसलिंग की कोई क्लास ले रहे हैं, तो जो भी हमारा ट्रीटमेंट है उनको हमने ट्रीटमेंट दिया। तो अब देखो ट्रीटमेंट पहले लिख लो, टी लिख लो, सब में टी लिख लो। अब देखो ट्रीटमेंट हमने पहले में ट्रीटमेंट भी नहीं दिया, ठीक है, लेकिन दूसरे को ट्रीटमेंट दिया, चौथे को ट्रीटमेंट नहीं दिया, और तीसरे को और चौथे को दिया। देख लो, ए ग्रुप को हमने क्या है वो प्री टेस्ट भी नहीं लिया और ट्रीटमेंट भी कोई नहीं दिया, यानी ये वैसे एकदम पूरा न्यूट्रल है। बी ग्रुप को हमने क्या किया, प्री टेस्ट तो नहीं लिया लेकिन ट्रीटमेंट दिया, ओके। और इसमें क्या किया, प्री टेस्ट तो लिया, ट्रीटमेंट नहीं दिया, और इसको प्री टेस्ट भी लिया और ट्रीटमेंट भी दिया, ओके। अब आ जाओ फिर पोस्ट टेस्ट, फिर आ जाते हैं अपने कलर पे, ओके। अब ये आ जाते हैं पोस्ट टेस्ट, प्री टेस्ट नहीं, पोस्ट टेस्ट, ये भी पोस्ट टेस्ट, ये भी पोस्ट टेस्ट, और ये भी पोस्ट टेस्ट। अब आ जाओ कि पोस्ट टेस्ट हमने क्या किया, पोस्ट टेस्ट में हमने सबके पोस्ट टेस्ट ले लिए, भाई जाहिर सी बात है लेना पड़ेगा। अब कोई नहीं कह सकता कि कोई भी ग्रुप में कोई किसी भी चीज़ की कमी हुई है, ओके। एक ऐसा ग्रुप जो कि पूरी तरीके से न्यूट्रल था, उसको हमने बिल्कुल ही टच भी नहीं किया, इस ग्रुप को पता ही नहीं चला कि हमारे साथ कुछ हुआ भी है, ओके। और इस ग्रुप के साथ सब कुछ किया गया, ओके। लास्ट वाले ग्रुप के साथ सब कुछ किया गया, पोस्ट टेस्ट भी, प्री टेस्ट भी लिया गया, ट्रीटमेंट भी दिया गया, पोस्ट टेस्ट भी लिया गया। इस ग्रुप में क्या किया गया, ए वाले में कुछ नहीं किया गया, पूरी तरीके से न्यूट्रल कर दिया गया। दूसरे बी और सी में हमने क्या किया, बी और सी में दोनों ही अपोजिट किया, इसमें पोस्ट टेस्ट लिया, इस पोस्ट टेस्ट नहीं लिया, इसमें ट्रीटमेंट नहीं दिया, तो इसमें पोस्ट टेस्ट लिया और ट्रीटमेंट दिया, इसके बाद यहाँ सबका पोस्ट टेस्ट ले लिया। अब जिसका इनका जो रिजल्ट आएगा, नीचे इनका जो भी रिजल्ट आएगा, उन सारे रिजल्ट को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। चारों रिजल्ट को क्या कर लेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे, इसी को सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन कहते हैं, ओके। क्लियर, जय माता दी।